हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे गाइस। तो दैट्स वाई आई गेट अप अर्ली 6 o'clock in the morning, then I wash my face, after that I lick him drink water, then I doing exercise every day in my home. So guys, let's start my video गाइस। तो मैं करती हूँ इंग्लिश की प्रैक्टिस घर पर, तो बस मैंने थोड़ा सा इंग्लिश इसमें मतलब बोली है। तो दैट्स वाई गाइस, इधर मेरी मतलब पानी पिया, मतलब फिर मैंने लेकिन ड्रिंक वाटर आपने देखे था वो मैंने पी लिया है, पानी अजवाइन पानी पिया था। और फिर यहाँ आ गई थी मैं सीधे योगा करने। तो इधर मैंने जो जो आपको वीडियो में सेट दिखाए हैं, ये सारी सेट मैंने 2020 के कर रखे हैं। सारी सेट मेरी 2020 के किए हैं मैंने। और लेटने एक्सरसाइज ये भी मैंने 20 का ही किया है। अनुलोम विलोम भी मैंने इसके बाद कर लिए थे। और बच्चे मेरे अभी बेटी की छुट्टी है और बेटा मेरा जाएगा स्कूल, क्योंकि उसका मैथ का एग्ज़ाम है। तो वो हो रहा है रेडी और भी गया है मंदिर, थोड़ी देर बाद आएगा। वो चला गया नहा धो के मंदिर। तो गाइस इधर देखिए, सारी एक्सरसाइज मैं कमर की ही करती हूँ ज़्यादातर और पैर की ही करती हूँ। ऐसे ऐसे कर दो, हो जाता है। अच्छे से हाथ रगड़ो सिर पे, पीछे से आगे से सब कहीं के बालों। जड़ों में मिलोगे तो घने बाल निमी बोल दो, गाय निकाल दो। निमी ओम 25 की एक ही लाना। हाँ, आप दो किसको खानी है? हमें नहीं खानी, हमें नहीं खानी। तो इधर बेटे कर रहे हैं जिद कि मम्मा मैगी मंगा दो, तो हम मैगी बना के ले जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं रोज़ मैगी तो नहीं मंगाती हूँ, पर कभी कभार बोलते हैं तो मैं चलो भाई ठीक है मैगी ले आओ। तो बस मैंने मैगी वो ले आया था, मंदिर गया था वहीं से लेके मैगी आ गया था। और एक्सरसाइज मेरी हो गई थी। तो इधर मेरे को एक्सरसाइज करते हुए गाइस 25 मिनट ठीक मैंने एक्सरसाइज करी थी। और का गर्म पानी पीने के बाद सीधी एक्सरसाइज करी मैंने 25 मिनट। और मैगी ले आया था बेटा, मंदिर गया था, और तो बेटी ने मेरी मैगी बना दी थी। और इधर आपने देखी झाड़ू पोंछा करके पूरे घर की साफ़ सफाई। तो गाइस इधर मैंने साफ़ सफाई करने के बाद नहाई धोई। नहाने धोने के बाद बेटा चला गया था स्कूल, उसकी आ गई थी बस। और बस बेटी भी चली गई थी नहाने, उसका आज हॉलीडे है क्योंकि उसका कल है कंप्यूटर का एग्ज़ाम। तभी उसको भी दोपहरी के मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछ लूँगी। और इसके बाद गाइस मैंने पूजा पाठ करी, नाम जप की माला भी कर ली, तुलसी वगैरह में सब में केले में जल ऑलरेडी मैंने चढ़ा दिया था। और बस पूजा पाठ नाम जप करने के बाद हस्बैंड जी आ गए थे, क्योंकि उनकी लगी थी नाइट ड्यूटी, तो वो अभी सोएंगे। तो मैंने कहा चलो पूजा पाठ हो गई है, अब मैं निकाल लेती हूँ मलाई का घी। तो ये निकाल रही हूँ मैं मलाई। तो घी आज नहीं निकालूंगी मैं, 2-3 दिन बाद ही निकालूंगी अभी घी। तो ये निकाल ली है मैंने इधर पर मलाई। तो इसको मैं रख दूँगी अभी फ्रीज़र में। तो अभी मैं इसके बाद पीऊँगी अभी एक गिलास में और गर्म पानी पीऊँगी। वैसे मैंने सुबह ही पी गर्म पानी, अजवाइन वाला गर्म पानी मैंने पी लिया था। और ग्रीन टी मैंने सुबह पी ली थी, फिर ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और इसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करके और बस नहा धो के पूजा पाठ नाम जप करके किचन में आई। और बस मैंने एक गिलास फिर गर्म पानी पिया। और गर्म पानी पीने के बाद मैंने मलाई भी निकाल के फ्रीज़र में रख दी थी। और बस अब बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। हस्बैंड बोलेंगे तो उनके लिए भी बना दूंगी, पर वो चले गए। मैं नहा के आई, कर रही थी पूजा, फिर वो चले गए थे नहाने। तो अभी बनाऊंगी नाश्ता। तो अब देखती हूँ क्या नाश्ता बनाती हूँ। सोच ही रही थी थोड़ा पहले मुझे चाय बना लूँ, क्योंकि यही तो मुझे सबसे पहले चाय की ज़्यादातर लगती कि मैं चाय पी लूँ फटाफट दूध वाली, और इसके बाद ही मैं मतलब फिर सारे काम आराम से कर लूँ। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी। तो बस उन्होंने अभी नहीं, वो मना कर रहे हैं नहीं पियेंगी, तो मैं अपने लिए चाय बिस्किट में पी लूँगी। और चाय बिस्किट पीने के बाद ये मैंने काट दी थी इधर फली। तो बस ये फली की सब्ज़ी और दाल चमली ऐसा सिंपल ही बनाऊंगी आज खाना।
क्योंकि कल दम आलू बनाए थे तो वो भी रखे हुए थे, तो हम लोगों के लिए तो हो जाएंगे पर, और दाल चावल हो जाएंगे, पर दूसरी सब्ज़ी बना दूंगी मैं सेम फली की। तो बस इधर मैं मिक्स दालें धो रही हूँ। तो मिक्स दाल को मैं अच्छे से 2-3 बार वॉश करने के बाद बस लगा दूंगी कुकर में नमक हल्दी डालकर। तो बस ये अच्छे से 3-4 सीटी में अच्छे से मिक्स दाल पक जाती है और बना लूँगी चावल। और ये हरी वाली सेम फली की सब्ज़ी बना लूँगी। वो कल की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, थोड़ी सी रखी है तो वो तो मैं गरम करके ही खा लेती हूँ। दम आलू की बनाई थी तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी मतलब बनी थी, तो रखी है वो को मतलब फेंकेगी नहीं, खा लेंगे। और इसके बाद गाइस अब बेटी भी आ गई थी नहा के, तो उसको भी भेज दिया है मंदिर। तो वो चली गई अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर, और बेटा तो स्कूल चला ही गया है। मैगी ले गया वो आज। फिर मैंने कहा चलो कभी कभार बना देते हैं मैगी, रोज़ मैगी नहीं मतलब मैं बनाती हूँ, मैदे की रहती ना तो इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं। इसके बाद गाइस मैंने इधर लगा दी है दाल, चाय वाय मैंने सब पी ली है। और इधर अब कर लूँगी मैं प्याज कट। तो फिर हस्बैंड जी अगर नहा धो के बोले नाश्ता कुछ बना दो, तो मैं सोच रही हूँ ठीक है। तो बोले नहीं मुझे तो टमाटर की चटनी और पराठे ही बना दो। तो फिर मैंने क्या किया कि सब्ज़ी अब्जी में रख दी साइड में। मैंने कहा बाद में सब्ज़ी और दाल चावल का करती हूँ, पहले इनको लिए पराठे सेक देती हूँ। तो मैंने पहले इन सबके लिए पराठे सेक दिए थे घी के, और बेटी को बोला तो उसने बना दी थी टमाटर की चटनी पापा के लिए। तो बस उन्होंने टमाटर की चटनी और मैं ही पराठे सब खा लिए। फिर वही नाश्ता सबके लिए हो गया था। फिर उसमें मैंने भी पराठे खा लिए थे, बेटी ने भी पराठे खा लिए थे। और फिर आटा बचा हुआ था गूँथा हुआ, तो मैंने कहा क्या करूँगा, फिर हाथ में खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो फटाफट लगे हाथ रोटी भी सेक लेती। तो मैंने रोटी भी सेक के रख दी, और सब साफ़ करने के बाद पट्टी फ्राई पाउट। इसके बाद कई सब इधर रखी हुई मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो इधर मैंने सब्ज़ी ऑलरेडी पहले बना दी है। अब मैं इधर कर रही हूँ दाल फ्राई। दाल में सीटी आई गई थी, बस फ्राई करने का काम रह गया था, तो ज़्यादा टाइम अब नहीं लगे था। वहाँ मैंने चावल भी फूलने को 10 मिनट। तो वैसे इधर आ गए थे बच्चे, तो कर रहे थे मस्ती, देख रहे थे कार्टून। तो बस बाय कर रहे थे आंटी आंटी बाय। तो बस मैं इधर आ गई हूँ गाइस, दाल फ्राई कर दूँगी। बस मैंने तेल डाला, प्याज डाली, लहसुन टमाटर डाला और बेसिक से मसाले ही डाले। और थोड़ा सा मैं लास्ट में घी भी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है, और बस ये उबली हुई दाल इसमें ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती डाल देंगे। तो मतलब दाल फ्राई बहुत अच्छी ही बन जाएगी इससे। और गाइस ये एक्सरसाइज में के लिए टाइम तो हम लेडीज़ों को ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हम लेडीज़ों का टाइम पूरा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। और कहने को रहता है कि हम क्या किया, कुछ ही नहीं किया, और पूरा दिन तो निकल गया काम में। अपने लिए टाइम कभी मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। तो मैंने तो अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है गाइस। देखिए इधर मेरी दाल कितनी प्यारी टिम लग रही। ऊपर से मैंने घी डाल दिया, तड़का भी मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। आई हैव डन माई दाल फ्राई तड़का एट दैट्स वाई। अब गाइस इधर कर रही हूँ मैं चावल। तो मैंने चावल भी डाल दिए थे। तो ये 5 मिनट में इसमें बहुत जल्दी चावल पक जाते हैं। और इसके बाद मैं इसका पानी निकाल के अलग कर दिया है। तो ऐसे चावल मतलब राइस बहुत ही खिले खिले बनते हैं, मतलब एक ही खिले खिले बनते हैं, चिपचिपे चावल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो गाइस आपको मैं बताती हूँ कि मैं रोज़ इंग्लिश स्पीकिंग की लग जाएगी। रिमी देखो दाल लगी, हाथ मार देगी, जल जाएगी। वहाँ से हटो। तो गाइस आप मैं रोज़ पढ़ती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, वही दोपहरी टाइम। तो वही जो मेरे को अभी आता है, मैंने जितना भी सीखा है थोड़ी बहुत, तो मैं बोलने की प्रैक्टिस करती रहती हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो गाइस कोई भी लैंग्वेज सीखने में टाइम तो लगता ही है, उसको अपन जब बोलेंगे तभी वो लैंग्वेज मतलब आती है। कोई भी लैंग्वेज अपन सीखें, तो बस मैं अभी सीख रही हूँ और उसकी बुक पढ़ती रहती हूँ, तो ट्रांसलेट करती रहती हूँ। तो वही जो तब मुझे अभी सीखा है तो मैं थोड़ा बहुत बोल देती हूँ। और इसके बाद गाइस इस घर में आ गई हूँ, सब मेरा मतलब दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब कंप्लीट हो गया, नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह, और सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। मंदिर भी सब लोग हो आए थे, मैंने भी फिर पूजा कर ली थी। मैं जब टाइम मिलता है जब मंदिर चली जाती हूँ, और अगर लेट हो जाती तो फिर नहीं जाती, मेरा कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। तो मैं जब लेट हो जाती हूँ तो नहीं जाती, और जब कभी जल्दी होती तो मैं मंदिर हो आती हूँ। और इसके बाद मैंने पूरी गैस पट्टी किचन वगैरह सब अच्छे
से साफ़ करने के बाद गाइस इधर आ गई हूँ मैं अब बर्तन धोने। तो बस थोड़े से मेरे बर्तन निकलते, सुबह ज़्यादा भी बर्तन थे नहीं। अभी तो किसी ने खाना भी नहीं खाया, एक गैस के बर्नर वगैरह थे और थोड़े से नाश्ते की प्लेट वगैरह ही थी। तो ये तो बस 5-10 मिनट में मेरे धुल गए थे। तो मैंने कहा चलो पहले मैं बर्तन धो ले, सिंक में डले फिर बर्तन अच्छे नहीं लगते कि डले हैं डले। तो मैंने कहा खाने के मैं बाद में धुल लूँगी जब सब लोग खाएंगे। तो मैंने सारे बर्तन फटाफट धुल के और इधर की पूरी अच्छे से क्लीन वगैरह साफ़ सफाई मैंने इधर अभी करूँगी। तो जब पूरे बर्तन धुल जाते हैं तो जो मेरे गूंजा रहता है इसी से मैं पूरा प्लेट फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस मैंने गूंजा सिंक में मार दिया था और बाल्टी भी मैंने अच्छे से धो लेती हूँ। और कपड़े तो मैं सुबह मतलब नहाने से पहले धो के बाहर फैला दिए थे। तो अभी तो बादल है, कल बहुत तेज़ इधर बारिश हुई थी मतलब, तो कपड़े तो मेरे सूखे ही नहीं थे पर आज सूख गए हैं, रात भर पंखे में डले रहे हैं। तो इधर देखो मैंने पानी से अच्छे से धो धा देती हूँ तो मतलब इधर कोई भी मतलब गंदगी नहीं रहती है। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद गाइस इधर मैं लगा दी हूँ नीचे। तो आरओ का पानी बाल्टी में भर जाता है तो फिर मैं वॉशरूम वगैरह में डाल आती हूँ लास्ट में। और अब मैं भरूँगी मटका। मटका तो मैंने कल धुल दिया था तो आधा भरा था, तो मैंने कहा चलो मटका भी भर देती हूँ। तो फरला के हाथ मैंने इधर मटके में भी पानी डाल दिया है। तो बस ये मटका मेरा फुल भर गया है। अब मेरे सारे काम हो गए थे। और इसके बाद गाइस अब बेटी बोल रही थी मम्मा मेरे से पूछ लो, कंप्यूटर का एग्ज़ाम है उसका कल, तो अभी मैं इससे पूरे टिक ऑफ द फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर सब इसके पूछ लूँगी। तो वही मैं अब पूछ रही हूँ। तो ये सुनाएगी तो मतलब इसको कितना याद है, जो मतलब याद नहीं होगा तो फिर मैं वो उसमें टिक कर दूँगी, अंडरलाइन कर दूँगी। तो ये अगर मतलब याद करेगी अगेन से, फिर मैं इससे डबल से मतलब रात में मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं फिर इससे पूछ लूँगी स्पेलिंग। तो इसको अच्छे से स्पेलिंग याद करवा दूँगी, वरना पेपर में क्या बच्चे स्पेलिंग ज़्यादा ही भूलते हो, मिस्टेक भी करते हैं। तो मैं स्पेलिंग मतलब अच्छे से याद करवा दूँगी, पूछ लेती हूँ मैं दोनों लोगों से। तो ये बेटा आएगा उससे भी पूछूँगी उसका एग्ज़ाम कैसा गया मैथ का। तो गई सब बच्चे मतलब आएगा वो, तो ये बेटा भी लेट आएगा। तो इसके बाद क्या हम लोगों ने खा लिया खाना, दोनों ने माँ बेटी ने मिलके टीवी ऑन कर रखी थी और हस्बैंड जी तो अभी सो रहे थे। तो बस मैंने कहा चलो हम लोगों ने खाना खाने के बाद गई इधर आके मैं अपनी इंग्लिश की स्टडी करने। तो बस दोपहरी के मैं टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मतलब टाइम तो मिलता ही नहीं, काम काम के चक्कर में टाइम निकालो तभी निकलता है। तो बस अभी पूरी एक्सरसाइज में रीड करूँगी, बुक वगैरह पढ़ूँगी। तो गाइस आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस इधर पूरा पेज रीड करने के बाद मैं इधर ऑप्शन में अभी टिक भी कर लूँगी। तो जो मुझे पढ़ना है वो मैं सारे अंडरलाइन टिक कर लेती हूँ। तो अभी मैं इधर 1 से 1.5 घंटा मतलब पढ़ती हूँ एवरी डे। ये मैं मुझे मतलब जब काम हो जाता है तभी मुझे पढ़ने में मज़ा आता है कि अब मुझे कोई काम नहीं है, तो फिर कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है इतने टाइम पढ़ाई में। दोपहरी के क्या सब दोपहरी के में रहती हूँ तो बस अपना आराम से पढ़ती रहती हूँ। और फिर अगर मुझे कोई काम वगैरह याद आएगा तो भी फिर वो करूँगी। मुझे यहाँ पौधे में एक गमला भी लगाना है, तो भी मैं थोड़ी देर बाद पौधे में गमले भी लगाऊंगी। एक पौधा मेरे ऊपर उगा हुआ है तो भी मैं थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। तो गाइस इधर मैंने मतलब 4 या 5 पेज ही मतलब रीड कर लेती हूँ, 4 या 5 पेज में इसके बाद कर लूँगी रीड। और इसके बाद जो मेरे ऑप्शन रहेंगे मेरे मतलब डू डच की जो प्रैक्टिस रहेगी टिक लगाने की, तो इसके बाद मैं अभी वो भी करूँगी। और वो करने के बाद अब मेरा यूट्यूब का काम रहता है वो करूँगी। बेटा आ जाएगा तो उसको अभी खाने को दूँगी। हस्बैंड जी भी उठेंगे बोलेंगे मैं अभी नहीं खाऊँगा, दोपहरी के ही खाएंगे। तो अभी वो खाना मंगाएंगे तो उनको दे दूँगी। तो अभी मैं फ्री थी, मेरे पास था टाइम। तो इधर मैंने सब अच्छे से रीड वगैरह कर ली, स्टडी वगैरह सब मेरी इधर हो जाएगी। और इसके बाद गाइस मैं थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, बैठ जाऊँगी। टीवी का अगर टाइम मिलेगा तो देख लेती हूँ, चलते फिरते टीवी देखती हूँ मैं, ऐसे कंटिन्यू बैठ के टीवी नहीं देखती हूँ। थोड़ा बहुत मोबाइल के मैसेज वगैरह भी चेक करूँगी। और इधर मैं आ गई हूँ बेटी के रूम में, क्योंकि वो वहाँ देख रही है बाहर टीवी। तो मैंने कहा चलो अभी तुमसे पूछ लिया है, अभी तुम देख लो थोड़ा टीवी। और जब तक मैं अंदर रूम में जाती हूँ तो बस इधर मैं कर लेती हूँ स्टडी वगैरह करने के बाद गैस थोड़ा सा मतलब 10 या 15 मिनट में रेस्ट करूँगी। और इधर मेरी रीडिंग वाली प्रैक्टिस वाली बुक हो गई थी। और इधर मैं
अब जो मेरे टिक वगैरह रहेंगे वो वाले ऑप्शन में इधर करूँगी। तो टिक वाले ऑप्शन में जितना मुझे याद करना रहेगा, जितना मैंने कल याद किया था, वो सारे अंडरलाइन कर लूँगी और टिक वगैरह में इसी में लगा लूँगी। तो मौसम तो आज अच्छा था, साफ़ हो रखा था। कल तो बहुत बारिश हुई थी, मतलब रात भर पानी गिरा था, पर सुबह से तो अच्छा मौसम खुल गया था। तो मैं 6 बजे के अराउंड उठ कर और आज तो मैं वॉक भी कर आई थी, मतलब बाहर ही गई थी, 10 मिनट ही मैंने बाहर वॉक करी थी। ज़्यादा टाइम तो सुबह नहीं मिल पाता है, बच्चों को पेपर चले स्कूल जाना था तो उनके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी। और इसके बाद मैंने फटाफट अपने सारे काम निपटाए। तो 11 o'clock मतलब मैं काम से हो गई थी फ्री। खाना पीना खाना तो नहीं खवा था, हाँ। फिर 11 o'clock में हो गई थी फ्री। फिर बच्चे से सब पूछा, क्वेश्चन आंसर, और फिर मैंने खाना वगैरह खाया और फिर मैं इधर आ गई थी स्टडी करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।